कैंसर की तशख़ीस और इलाज दोनों बहुत महंगे हैं और कैंसर एक जानलेवा ख़तरनाक मर्ज़ है और इसमें भी कोई शक नहीं कि कैंसर की अद्वियात बहुत महंगी हैं। मगर पिछले दिनों एक बच्चे से शौकत खाना अस्पताल के लाहौर के कैंटीन में मुलाकात हुई तो मैंने उसकी वालदा से इजाज़त तलब की कि मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो उसकी वालदा ने जो अल्फाज कहे तो मेरा दुख हुआ कि वो कह रही हैं कि मुझे पहले ही बहुत सदमा हुआ कि लोग जब मेरे बच्चे को देखते हैं तो वो बेचारगी की नज़र से देखते हैं, तरस खाने की नज़र से देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि एक मरीज़ है, बल्कि वो मुंह पर ही कह देते हो इसे कैंसर है और फिर कहते हैं कि इसकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है, इसकी जितनी खिदमत कर सकते हो कर लो। अगर ये कैंसर से बहुत देर तक लोग जिंदा रहते हैं, कैंसर और दूसरी बात जो उसने कही कि गांव के लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हो गए हैं। वो कहते हैं कि इसे कैंसर है, कहीं हाथ मिलाने से, इनके मिलने मिलाने से हमें भी ना हो जाए और शर्म महसूस करते हैं अपने दूसरे अजीज़ों को और यारों दोस्तों को कि पता ना चल जाए कि हमारे ख़ानदान में किसी को कैंसर है। तो कैंसर कोई कहने का मतलब ये है कि आप कैंसर किसी को है उसका हौसला बढ़ाएं, माली मदद बेशक ना करें, लेकिन अल्फाज तो अच्छे बोलें, अदरवाइज ना बोलें। और किसी को इससे कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो बदकिस्मती की अलामत है या कोई हकारत की अलामत है या किसी को कैंसर हो गया है तो वो अब दुनिया से कट ऑफ हो जाना चाहिए उसे। ये कैंसर की बीमारी है, हम सब में से किसी को भी हो सकती है। कैंसर वाले मरीज से आप अगर हमदर्दी करनी है तो अच्छे अंदाज से भी तो की जा सकती है। आप उसे ये तो कहते हैं कि अब इसकी ज़िंदगी थोड़ी रह गई है, अब इसको हौसले से काम लेना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, बस अब दुनिया के काम छोड़ देंगे, अब इसको बाकी ज़िंदगी ऐश आराम में गुजार दे। ऐसी बात नहीं है। कैंसर से बहुत लंबी ज़िंदगी जीने वाले लोगों इंसाने दे सकता हूँ। बहुत से लोगों को कैंसर था और उसने बहुत अच्छे अच्छे काम बाकी लाइफ में किए और फार्म रहे। कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि जो हाथ मिलाने से हो जाती है, ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे आप उसके साथ बैठकर खाना खाएं तो आपको वो बीमारी हो जाएगी। मुआशरे के एक फर्द हैं, मुआशरा उसे कबूल करे और गवर्नमेंट को चाहिए कि कैंसर केयर के कोई इंतजाम करे। मेडिसिन बहुत महंगी है, तशखीस बहुत ही महंगी है। आप छोटे छोटे टेस्ट कराते कराते पहले हज़ारों में टेस्ट होते हैं, फिर लाखों तक बात पहुंच जाती है। टेस्ट लाखों तक होते हैं, उसमें अगर आपको पेट स्कैन कराना पड़ जाए, आपको और ऐसे टेस्ट हैं जो कराने पड़ जाएं तो आप बहुत तकलीफ में आते हैं, तो अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कैंसर के पेशेंट को जो तकलीफ होती है उसके अटेंडेंट को भी तकलीफ होती है, उसके अटेंडेंट भी मुतासर होते हैं और आप लोग ऊपर से हमदर्दी के दो बोल बोलते हैं और साथ ही दो हमदर्दी के बीच में बड़ा शुगर केट करके तंज़िया लफ्ज़ भी बोल जाते हैं। आप बोलने से पहले, ये हमारे आम आवाम की बात है, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, कि हमें एहतियात करनी चाहिए कि किसी को अगर कैंसर हो गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है।
ये तजर्बे मैं कुछ अपने तजर्बे बयान करना चाहता हूँ, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहा। लेकिन कैंसर के पेशेंट को लोग छुपाते हैं कि फलां को क्यों पता चल गया, फलां को क्यों पता चल गया, फलां के साथ अगर पता चल गया तो यार ये इंसल्ट होगी। तो कैंसर के पेशेंट कोई इंसल्ट यार नहीं है, कोई ऐसी बेइज्जती के बायस नहीं है। घर में अगर किसी को कैंसर हो गया है, मोहल्ले में या गांव में किसी को कैंसर हो गया है, उनकी हेल्प की जाए। बहरहाल कैंसर का कोई लाइलाज मर्ज भी नहीं है। इसकी बहुत सी कैंसर की अक़साम हैं जो बहुत जल्दी उसका इलाज हो जाता है, स्टेजेस हैं। लेकिन कैंसर से आप अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो हमदर्दी में नफरत मत करें और उसको छुपाने की कोशिश मत करें। दुख होता है, जिसको कैंसर होता है, उससे क्वेश्चन किया जाए कि फलां आदमी को कैसे पता चल गया। ये पैगाम है सबके लिए, पूरे माशरे के लिए, कि आप हमदर्दी कर रहे हैं या उससे नफरत कर रहे हैं। आप कुरान की तालीम पे अमल कर रहे हैं। कुरान को छोड़े किसी मज़हब में भी ऐसी बात नहीं है। आप ये अखलाकियात से ही गिरी हुई बात है कि आप उससे पूछें या उससे कोई ऐसा फिक्रा कहें जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। बस आज का पैगाम यही था कि अगर आप मोहब्बत नहीं कर सकते तो नफरत ना करें। मीठे बोल में जादू है, अगर चंद मीठे बोल बोल देंगे तो हो सकता है कि उसका हौसला बढ़ जाए।